बोकारो जिले के लोहांचल कमेटी हॉल में कांग्रेस के धनबाद प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति विधायक अनूप सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी के आरोप कि सभी भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं के जवाब में कहा कि भ्रष्टाचारी किधर हैं वो सबको मालूम है। ईडी के डर से जितने भ्रष्टाचारी थे वो बीजेपी में चले गए और जो नहीं गए उनको जेल चले गए। और जो बाबूलाल जी का आरोप है उस पर आज विराम लग जाएगा जब वो देखेंगे कि हिंदुस्तान की 70% जनता एक मुश्त होकर देश और संविधान को बचाने के लिए खड़ी है। और जब चुनाव का परिणाम आएगा तब उनको पता चल जाएगा कि क्या है और पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से आने वाली है। ये आज ही क्लियर हो जाएगा। वही परिवारवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सब कहने से नहीं होता, हम पर बार बार ये आरोप लगाना कि हम परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तो क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? किया है तो राजनाथ सिंह, अजीत चौधरी, माधवलाल सिंधिया के बेटे ज्योति आदित्य सिंधिया का, वसुंधरा राजे का और कई नेताओं के नाम लेते हुए कहा कि ये परिवारवाद नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी किधर है वो सबको मालूम है। ईडी के डर से भ्रष्टाचारी सब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जो नहीं ज्वाइन किए वो जेल में चले गए। तो मेरा ये मानना है कि बाबूलाल मरांडी जी के सभी जो उन्होंने आरोप लगाए आज उस पर विराम लग जाएगा जब इंडिया गठबंधन की ताकत और इंडिया गठबंधन के समर्थन को वो देखेंगे और हिंदुस्तान की जो 70% जो जनता है जो एक मुश्त होकर इन भाजपाइयों के विरोध में आज खड़ी हुई है, हिंदुस्तान को बचाने की और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उस पर आज विराम लगेगा और निश्चित तौर पर चुनाव का नतीजा झारखंड के लिए आज ही डिक्लेयर होगा। एक और बात लगातार कही जा रही है, परिवारवाद की पार्टी बने जा रही है, परिवार के कारण परिवारवाद का। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग जब ये सवाल पूछते हैं तो जब ये बोलते हैं जो हम पे आरोप लगा रहे हैं उन पे आप लोग क्या काउंटर नहीं कर सकते? आरोप नहीं है, पूरे मतलब इंडिया गठबंधन पे आरोप। इंडिया गठबंधन पे आरोप है। राजनाथ सिंह जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? अजीत चौधरी जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? माधवलाल सिंधिया जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? वसुंधरा राजे जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? रमन सिंह जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? जब तक आरपीएन सिंह हमारे में थे परिवारवाद था, जब तक जतिन प्रसाद हमारे में थे परिवारवाद था, भानु प्रताप शाही जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? कालीचरण मुंडा जी का परिवारवाद नहीं हुआ क्या? ये परिवारवाद बस हमारे में दिखता है। वो जिसे परिवारवाद कहते हैं हम उसे सेवावाद कहते हैं। हम सेवा करते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, राजनीति करने वाले का जो पीढ़ी है वो राजनीति ही करेगा, क्योंकि हमारे अंदर सीखी वही होती है, हमारे अंदर संस्कार ही वही होता है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को भी समझना होगा कि जो परिवारवाद बोलते हैं उसे हम सेवावाद करते हैं। दुल्लू बातो कल ददाई दुबे से आशीर्वाद लिया, कई लोग आज बीजेपी में भी शामिल। देखिए, बाबा अभिभावक है, बाबा का आशीर्वाद सब लोग ले सकते हैं। मैं भी वीरेंद्र नारायण जी के पास आशीर्वाद देने जाऊँगा, वो मेरे बड़े भाई मेरे गाँव से हैं। मैं भी राज सिन्हा जी का आशीर्वाद देने जाऊँगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आशीर्वाद देते देते वीरेंद्र जी कांग्रेस में आ जाएंगे या राज सिन्हा जी कांग्रेस में आ जाएंगे। ददाई दुबे जी सीनियर कार्यकर्ता हैं, सीनियर नेता हैं और पलामू से आते हैं और पलामू से आके धनबाद की जनता ने और मेरे पिता ने उन्हें धनबाद को सौंपा था और जिसको उन्होंने बखूबी निर्वहन किया और बहुत अच्छे से धनबाद की जनता की सेवा की। अभिभावक होने के कारण ददाई दुबे जी के पास डुल्लू मातो गए, जाना भी चाहिए, लेकिन उसको डुल्लू मातो जी ने जो चित्र खींचकर ये दर्शाने का कोशिश किया है कि हम बड़े से आशीर्वाद लेने आए हैं, तो उनको डुल्लू मातो जी को ये भी बताना चाहिए कि जो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने पे उतरे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उससे भी वो संस्कार को भी, ददाई दुबे जी की संस्कार को भी अपनाना चाहिए कि ददाई दुबे जी जब सांसद बने तो उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड, उन्होंने बाहरी भीतरी की लड़ाई को आगे बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने सभी वर्गों को लेकर चलने का काम किया। शायद अगर डुल्लू मातो जी ये कर पाते अपने 3 बार के विधायकी के कार्यकाल में, तो मैं समझता हूँ वो रेस में बहुत आगे रहते। एक आखिरी सवाल, सरजू राय जी से लगातार संपर्क में है। सरजू राय जी कल आ रहे हैं और वो तमाम उन जगहों पे जाएंगे जहाँ पे डुल्लू मातो जी का आतंक है। अभी चाचा का फ़ोन आया था मेरे पास और चाचा निश्चित तौर पर एक
सत्य व्यक्ति हैं जो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और शायद यही कारण है कि बीजेपी से उन्होंने मंत्रिमंडल का इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ में चुनाव जीतने का काम किया। कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत सहयोग मिल रहा है और आगे उनका पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और ददई दुबे जी का भी आशीर्वाद मिलेगा और यकीनन मुझे भरोसा है कि वो मेरे लिए कैंपेन भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।